दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। इस समय वाराणसी के सरकारी मदरसे में हैं और देखिए कि ये मदरसा कितना खूबसूरत है। हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ते हैं और पढ़कर अपने देश के नाम भी रोशन करते हैं। देश के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक छात्र ने यहीं से प्रारंभिक शिक्षा पाकर आज बहुत ऊंचाई पे उन्होंने गए हैं। उनके साथ बड़े भाई भी 1 साल पहले भी वो उसी ऊंचाई पर गए हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक भ्रामक जाल फैलाया जाता है मदरसे को लेकर कि वहाँ पे जो संगठन की पढ़ाई होती है, व्यक्ति विशेष की पढ़ाई होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ तौर पे आपको देखा जाएगा कि जो मदरसे में आज की जो शिक्षा दी जा रही है वो बिल्कुल समाज को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे साथ हैं आबिद आबिद जी हैं। इन्होंने ही नीट की परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी अध्यापक हैं। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था और मेरे मार्क्स आए हैं 720 में से 621 और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 12,134, जो कि इस बार नीट में बच्चे थे 18,60,000 के करीब। तो मेरी जो स्टार्टिंग की स्कूल रहे वो मदरसे से ही रहा है। फिर उसके बाद मैंने बाल भारती इंग्लिश स्कूल से इंटर और हाई स्कूल किया। उसके बाद मैंने तैयारी की, ड्रॉप लिया, फिर ड्रॉप करने के बाद मैंने फिर एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, ये मदरसे से क्या ताल्लुक़ है आपका? जो स्टार्टिंग की मेरी पढ़ाई रही है, जो वो स्टार्टिंग मदरसे से हुई है हुँ। और मैं यहाँ पे मदरसे में ही रहता भी हूँ। 20 साल से मैं मदरसे में ही हूँ। 20 साल से हाँ मदरसे में। जी। लेकिन जिस तरीके से आज का जो समाज है, मदरसे को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पे आतंकवादियों की पढ़ाई होती है, तमाम तरीके के जो संगठन हैं, हिंदुत्ववादी की बात कहते हैं। आपके नज़र से इस समय वर्तमान स्थिति मदरसे की क्या नज़र आ रही है? नहीं, ऐसा तो कहीं कहीं से कुछ नहीं है। हुँ, यहाँ पे बच्चे अच्छी खासी तालीम ले रहे हैं और जगह-जगह पे अच्छी जगह पे पहुँचे हैं। जैसे मेरा भाई भी, वो अभी बार्क में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। मेरा भी नीट में हो गया, मुझे भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इंशाल्लाह एमबीबीएस में। हुँ। और भी यहाँ से पढ़े हुए हैं जो जैसे सोशल काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो जैसा आप ये बता रहे हैं आप, वैसा कुछ नहीं है इधर। अच्छा, ये प्रेरणा जो आपको है कि यहाँ तक हमको पहुँचना है, कहाँ से मिली? किस तरीके से आपने तैयारी की? ये सारी चीज़ें थोड़ा बताएँ। ये तो शुरुआत से रहा है। जैसे पापा-मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे कभी भी एग्ज़ाम वगैरह के लेके डाँटा वगैरह नहीं कि तुम्हारे नंबर कम हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, हमेशा से प्रेरित किया कि तुम अच्छा कर सकते हो। और मेरे बड़े पापा भी डॉक्टर थे, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती रही कि एक डॉक्टर बनना है, अच्छा बनना है। तो उसी में लगा रहा और आज मेरा रिज़ल्ट है सामने। ठीक है। ये बताइए कि ये आपके दोस्त हैं, आपके साथ रहते हैं, कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है। इनके पिताजी हैं, उनसे बात करेंगे कि आपके 2 बेटे जी हाँ, दोनों उच्च उच्च पद पर गए। पद पे गए हैं। जी। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, हर माँ-बाप चाहता है उसके बच्चे कामयाब हो जाएँ हुँ। और बच्चे जब अपने पिता से आगे बढ़ते हैं, तो इससे बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है और बहुत बड़ी कामयाबी होती है और बहुत खुशी होती है। इससे बढ़कर और खुशी क्या हो सकती है कि मेरे दोनों बेटे मुझसे आगे निकल गए। मैं एक टीचर रहा, लेकिन एक बेटा जो है साइंटिस्ट ऑफिसर बना और एक बच्चा डॉक्टर बनेगा। जी। अच्छा, ये एक देखा जाता है कि जिस तरीके से कल्चर देखा जाता है, अगर अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। जी। लेकिन एक अध्यापक का बेटा एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो बात आपने कही है, तो जहाँ तक मेरा कहना ये है कि अध्यापक ही सबको पढ़ाता है, चाहे साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो। तो ये डॉक्टर की, ये टीचर की खूबी होती है कि वो कैसा टीचिंग कर रहा है और बच्चों को कहाँ ले जा रहा है। पढ़ाने वाले चाहे जो भी हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सबको पढ़ाने वाला टीचर ही होता है। इसलिए ये कहना कि टीचर का बेटा सिर्फ टीचर बनेगा या डॉक्टर बेटा ही डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो लेबर करेगा, जो मेहनत करेगा, वो किसी मंजिल को पा सकता है। इसमें सबसे बेसिक चीज़ है मेहनत करना। और बच्चों के अंदर टीचर का काम, मेन काम तो ये होता है कि बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर कर दे, उसको एहसास दिला दे कि तुम बन सकते हो। और जिस दिन बच्चों को एहसास हो जाता है कि हम आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, बच्चे मेहनत करके मंजिल हासिल कर लेते हैं। तो आप देखें कि आबिद जी थे और उनके पिताजी, इस समय उनकी छाती 56 इंच से ऊपर हो गई है क्योंकि उनके दोनों बेटों ने उस ऊंचाइयों पे चले गए हैं। तो सही बात है कि अगर जो भी पढ़ेगा तो उसको मंजिल ज़रूर मिलेगी। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।